बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के ऊपर। ये आपके एडीएस में भी टॉपिक आता है और उसके बाद बीएस में भी आता है। तो हमने ब्रायोफाइट्स का इस स्लाइड में क्या क्या डिस्कस करना है। नंबर 1 पे हमने इसकी डिस्कस करनी है अकरेंस। अकरेंस से मुराद क्या है कि ये हमें कहाँ कहाँ पर मिलेगा, प्लांट दुनिया में कहाँ कहाँ पर ये पाया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका जनरल स्ट्रक्चर, मींस कि इसका जो प्लांट है वो हमें कैसा नज़र आता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि जो हमारे पास प्रेजेंट डे के प्लांट्स हैं, आप सब जानते हैं कि वो एलगी से इवॉल्व हो के आए हैं। तो ब्रायोफाइट्स उस एवोल्यूशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी हमारे पास एलजी। एलजी के बाद एवोल्यूशन के ज़रिए जो दूसरी चीज़ हमारे पास आई है वो आए हैं ब्रायोफाइट्स। तो इसी वजह से ये ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं है और ना ही इनके अंदर कोई ज़्यादा किस्मों के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये सिंपल हमारे पास जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही है पिक, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि कैसे पहले नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे और उसके बाद वेस्कुलर प्लांट्स बन गए एवोल्यूशन के ज़रिए। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं हमारे पास ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में ही आते हैं। एलजी के बाद ये दूसरी चीज़ थी जो दुनिया के अंदर आई है प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसका देखते हैं कि अक्रेंस कहाँ पर है इसकी। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं हमारे पास ये होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल किस चीज़ को कहा जाता है? जो ज़मीन के ऊपर होती है। यानी आपके पास ज़मीन के ऊपर जितने भी प्लांट्स उगे हुए हैं वो हमारे पास कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और ब्रायोफाइट्स भी हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की ही एक टाइप है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ग्रो करते हैं ज़्यादातर मॉइस्ट या कोल्ड हैबिटेट्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये कम्प्लीटली डेवलप्ड प्लांट्स नहीं है, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते। ये सिंपलर जो है ना हमारे पास प्लांट्स हैं। तो अगर इन्हें धूप में रखा जाए या ड्राई कंडीशन में रखा जाए तो ये अपने वाटर को लॉस कर देते हैं। तो इस वजह से ये जो है मॉइस्ट या कोल्ड हैबिटेट्स में रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। ये आगे चल के हम बात करेंगे कि कहाँ पर चाहिए, किस स्टेज पर चाहिए। तो इस वजह से भी ये वाटर के करीब रहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, किसी भी खित्ते में चले जाएं, ट्रॉपिकल रीजन्स हो या फिर आपके कोल्ड रीजन्स हो, हर रीजन में आपके पास ब्रायोफाइट्स पाए जाएंगे। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल, सब आर्कटिक एंड आर्कटिक रीजन्स। यानी किसी भी रीजन में आप चले जाएं ब्रायोफाइट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं जी जनरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर आप तस्वीर के अंदर देखें तो आपको एक स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट प्लांट नज़र आ रहा होगा। तो ये जो प्लांट है हमारे पास, इसकी दो जनरेशन्स होती हैं बेसिकली। एक हमारे पास होती है गमीटोफाइट और एक होती है हमारे पास स्पोरोफाइट। गमीटोफाइट जनरेशन कौन सी होती है? जो गमीट्स प्रोड्यूस करती है। और स्पोरोफाइट जनरेशन कौन सी होती है? जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। अच्छा जी, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये हमारी होती है डिप्लॉयड, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो पूरा होता है। और जो गमीटोफाइट होता है ये हमारा होता है हैप्लॉइड, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ होगा। तो जनरल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले हमारे पास पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स आर विदाउट वेस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर कोई भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, ना ही इनके अंदर जाइलम पाई जाती है, ना ही फ्लोएम पाई जाती है। स्पोरोफाइट, गमीटोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफाइट अटैच टू गमीटोफाइट एंड होमोस्पोरस। हमें जो ब्रायोफाइट नज़र आ रहा होता है, जो हम देखते हैं, जिसका हम मुशाहिदा करते हैं, वो होती है इसकी गमीटोफाइट जनरेशन। उसके बाद जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है आपके गमीटोफाइट के ऊपर। यानी स्पोरोफाइट हमें आम आंख से नज़र नहीं आएगा, ये बहुत कम अरसे के लिए होता है। तो गमीटोफाइट जो है ये हमेशा हैप्लॉइड होता है और उसके बाद जो स्पोरोफाइट है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, दे वर इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी। तो ब्रायोफाइट्स हमारे पास वो पहले प्लांट्स थे जो ग्रीन एल्गी के बाद इवॉल्व हुए हैं। यानी अगर प्लांट की एवोल्यूशनल हिस्ट्री देखी जाए तो एल्गी के बाद जो दूसरे प्लांट्स आ रहे हैं वो हमारे पास ब्रायोफाइट्स आ रहे हैं।
दे आर पुअरली अडेप्टेड फॉर लाइफ ऑन लैंड, सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन डैम्प शेडी प्लेसेस। अब क्योंकि इनके अंदर कोई भी जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं है, ना ही ये अपना पानी रिटेन कर सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, तो अगर ये ड्राई कंडीशंस में रहेंगे तो थोड़ी ही देर में ये प्लांट सूख सकता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ चंद सेल्स की लेयर्स होती हैं जो इसकी पूरी बॉडी को बना रही हैं। तो इसके अंदर कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू वगैरह या फिर सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये ड्राई कंडीशंस में लिव नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं जी कंडक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होती। उसके बाद जी अगला पॉइंट है हमारे पास कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होगी अगर हमारे पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है। तो आपको पिक्चर में नज़र आ गई ये सिंपल से जो है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, चंद लेयर्स हैं सेल्स की, तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए ही पानी जो है वो आगे पहुंच सकता है। उसके बाद आता है जी दी प्लांट बॉडीज़ विद और विदाउट क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होती है, आपने देखा होगा कि अगर हमारे टुडे प्लांट्स की बात भी की जाए तो आपको लीफ के ऊपर एक शाइनी सी लेयर नज़र आ रही होगी। वो लेयर बेसिकली किस चीज़ की होती है, वैक्सीज वगैरह की। इस लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। अब जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर हो भी सकती है, और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर नहीं होती। इस क्यूटिकल की लेयर का फंक्शन क्या है, ये हमारे पास वाटर को रिटेन करने में मदद देती है, यानी आपका जो वाटर है उसको लॉस होने से बचाती है। उसके बाद हम कहते हैं जी ब्रायोफाइट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये वाटर के बगैर नहीं रह सकते। जैसा कि आपने पीछे 2-3 पॉइंट्स मेरे से सुने हैं कि एक तो ये इनके पास कोई भी जो है ना रिटेनिंग टिश्यू नहीं है जो वाटर को ऑब्जॉर्ब करके रख सके अपने पास, और दूसरी चीज़ कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके जो गमीट्स हैं वो वाटर में फ़्लो करके तो मीट करते हैं। The gametophyte is dominant in them and sporophyte is attached with the gametophyte। अब इनके अंदर जो gametophyte है वो डोमिनेंट है, यानी gametophyte हमें ज़्यादा देर ज़्यादा अरसे के लिए नज़र आता है, और बेसिकली प्लांट बॉडी जो है वो gametophyte की ही बनी होती है। और जो स्पोरोफाइट है वो कुछ अरसे के लिए आता है और इसी के साथ अटैच होता है, इसी से वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है, और उसके अंदर माइटोसिस के ज़रिए मियासिस के ज़रिए हमारे पास डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स आगे डिस्पर्स करके दोबारा से गेमेटोफाइट बनाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। उसके बाद अगर सेक्स ऑर्गन्स की बात की जाए तो इनके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, आगे हमने पिक्चर भी देखी, ये पीछे जो आपको नज़र आ रही है एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और आर्चिगोनिया जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथ्रीडिया के अंदर मेल गमीट्स बनते हैं और आर्चिगोनियम के अंदर एग बनता है। तो एंथ्रीडियम से आपके एंथीरोजॉइड्स जो हैं जिनको हम बेसिकली मेल गमीट्स कहते हैं, एंथीरोसाइड्स जो हैं वो निकलते हैं और आपकी आर्चिगोनिया के अंदर एग के साथ जाकर फ्यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं जी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स के ऊपर। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स अगर देखें, पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो गमीटोफाइट है वो 2 किस्मों के गमीट बनाता है, मेल गमीट एंड फीमेल गमीट। ये गमीट जो है हमारे फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट हमारा चेंज हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर। अब ऊपर देखें तो गमीटोफाइट की लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा गमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड था। उसके बाद इसने हैप्लॉइड गमीट्स ही बनाए माइटोसिस के ज़रिए, और इन गमीट्स ने फ्यूजन के बाद हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट बनाया है। इस डिप्लॉइड जाइगोट जो है इसने ग्रो करके खुद को चेंज कर लिया है स्पोरोफाइट के अंदर। अब स्पोरोफाइट हमारे पास थोड़ी से अरसे के लिए आएगा, ये डिप्लॉइड होगा। अब क्योंकि स्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉइड है तो हमने इसके स्पोर्स बनाने हैं। तो आप ये जानते हैं कि जब डिप्लॉइड हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसमें रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी मियोसिस होती है। तो इसमें मियोसिस होगी और हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंट गैमीटोफाइट्स बनाएंगे जिनमें मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट आ जाता है। तो इसको पढ़ते हैं जी एक दफ़ा। ब्रायोफाइट प्लांट्स शोज रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट्स हमारे पास 2 जनरेशन शो करते हैं और इनमें अल्टरनेशन शो करते हैं।
ये जनरेशन्स कौन कौन सी हैं? एक जनरेशन हमारे पास गैमेटोफाइट है और दूसरी जनरेशन हमारे पास स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट को देखा जाए तो ये हैप्लॉइड है और अगर स्पोरोफाइट को देखा जाए तो ये डिप्लॉइड है। The gametophyte and sporophyte generations having different shape and structure are called heteromorphic। अब अगर देखा जाए तो गैमेटोफाइट की शेप, उसका स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट से बिल्कुल नहीं मिलता, तो इस वजह से हम इनको हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड मॉर्फ मीन्स शेप। तो ये जो दोनों हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे से नहीं मिलते। द गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज़ कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो हमारी गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है वो जनरेशन जो गैमीट्स बना रही है उसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट एंड इट इज़ हैप्लॉइड। ये क्या है? हैप्लॉइड है। उसके बाद हमारे पास ये डोमिनेंट होती है, हमें ज़्यादा अरसे के लिए नज़र आती है और ये फ्री लिविंग जनरेशन है, यानी ये कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद कि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी के ऊपर, यानी ये अपना फूड, अपनी हर चीज़ ये खुद बनाती है। उसके बाद हमारे पास ये 2 बॉडी फॉर्म्स आती हैं गैमेटोफाइट की। एक हमारे पास थैलस होता है और दूसरी कोई भी जो है ना रूट, स्टेम और लीव्स में कन्वर्ट हुई हुई हमें बॉडी। ये ट्रू लीव्स नहीं होते लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हम इनको कह सकते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के हमारे पास गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। पहला है थैलस। थैलस क्या चीज़ है? ऐसी बॉडी कि जो रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर कन्वर्ट ना हुई हो, यानी एक मैस ऑफ सेल्स हो जिसके अंदर हमें ना पता चल रहा हो कि रूट कौन सी है, स्टेम कौन सी है, लीव्स कौन से हैं। और दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी हो सकती है कि जिसके अंदर आपकी प्लांट बॉडी थोड़ी बहुत मुशाबहत रखती है लीव, स्टेम और रूट्स के साथ, लेकिन इनको हम ट्रू रूट्स नहीं कह सकते। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग टू स्टेम, लीव्स एंड राइजॉइड्स। ठीक है जी, कि दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा हो सकता है जो स्टेम, लीव्स एंड राइजॉइड से मिलता जुलता हो। राइजॉइड्स का इसके अंदर फंक्शन क्या होता है? और एब्जॉर्बिंग एंड एंकरिंग ऑर्गन। राइजॉइड्स जो है वो आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट को एंकर करने में मदद देते हैं और उसको एब्जॉर्बेंस में मदद देते हैं, यानी आपके प्लांट ने जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं प्लस वो एक ज़मीन के अंदर जो एंकरेज करके रख रहा है वो किसकी वजह से है? राइजॉइड्स की वजह से। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमारा कौन सा होगा? जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा होगा। इट इज़ अ लेस कॉन्स्पिशियस जनरेशन। ये जनरेशन जो है हमारी लेस कॉन्स्पिशियस है, यानी कुछ अरसे के लिए ही हमें नज़र आती है और कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। या तो ये अपना फूड थोड़ा बहुत हासिल कर लेगी फोटोसिंथेसिस वगैरह करके, या फिर ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगी आपके गैमेटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए। स्पोरोफाइट जो है इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट क्या है? ये आपका जो इसकी एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है उसका नीचे वाला पार्ट है। सीटा आप स्टेम कह लें इसको। और कैप्सूल क्या है? इसके अंदर आपके स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोरोफाइट इज़ डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट हमेशा हमारे पास क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये डिफरेंट गैमीट्स के फ्यूज़ होने की वजह से बना होता है। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय म्यूसिस इन स्पोरेंजिया। अब क्योंकि ये डिप्लॉइड है और हमने जो स्पोर्स बनाने हैं वो हमें हैप्लॉइड चाहिए, तो इसमें होगी रिडक्शन डिवीजन, यानी म्यूसिस होगी और हमारे पास बनेंगे स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर ऑफ वन काइंड। अब आगे बात करते हैं स्पोर्स की, कि आपने देखा होगा कई प्लांट्स के अंदर कुछ स्पोर्स जो हैं वो छोटे होते हैं, उनको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और कुछ स्पोर्स जो हैं वो बड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रोस्पोर्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर जितने भी स्पोर्स होंगे वो एक ही काइंड के होंगे, एक ही साइज़ होगा उनका, एक ही स्ट्रक्चर होगा। सो स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज़ होमोस्पोरस। अब क्योंकि हमारे स्पोर्स सारे एक ही जैसे हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरी, और इस प्लांट को हम कहेंगे होमोस्पोरस। ओके जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।